जामनी ऐसे 4 शिष्य में रोमहर्षण महाराज के 100 बेटा के बेटा 100 और 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था सूत जी। बारंबार बोलो प्रेम से सूत जी महाराज की। सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़े है वो कौन चीज बड़ा है? वो धन से पद से सबसे बड़े दुनिया में है वो ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा दुनिया में और कोई चीज। सूत जी महाराज की आगमन हुई। सूत जी को देखकर के 88,000 ऋषि सब के सब खड़े हो गए और खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगा। बारंबार बोलो प्रेम से सूत जी महाराज की। क्यों है तो जो प्रणाम कर रहे हैं वे सब लोग कम से कम 100 साल 150 साल की उम्र वाले हैं, लेकिन सूत जी महाराज 16 साल के हिस्से। अरे 16 साल के लड़का ना 100 साल के ढोकरा पाँव पर ही शोभा देगा नहीं देता है। क्यों कि जिसमें ज्ञान से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है। कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कोई यश विद्या बच्चा। भगवत प्रेम से दुनिया में कोई धन में बड़वान है, धनवान है, कोई बल में महान है, कोई यश कीर्ति प्रतिष्ठा में महान है, लेकिन ये सब ते अभी ये जितने हैं और विद्या के सामने सब छोटा हो जाता है। सुंदर प्रणाम करके आसन दे करके सूत जी महाराज को बैठा करके अब भगवत प्रेमी सज्जनों ये भागवती कथा में 3 की कल्याण होती है। हाँ 3 जन के काका। पहला नंबर वक्ता। हर पंडित सोचते मैं अमुक गांव भागवत करूं जजमान को छुन 20 महाराज मैं यहां नहीं जाऊंगा भागवत करने के लिए। अरे राम राम जजमान तो वो दे रहा है। भगवत प्रेम से जन्म है। अगर आप धन्य है आप ग्राम लड़ा नहीं शायद मेरी ख्याल से 5 से 7 बजे। खैर बाहर में तो कितने बार हो गए होंगे। ज्ञान दान से बढ़कर के और क्या दान होता है? बोलिए ज्ञान दान से बढ़ के कोई दान है? बस चढ़ोते मैं यही कहूंगा। हाँ भगवत प्रेम सज्जनों एक अर्थदान तो एक दिखावा है। धन्य है दुर्जन पिता, धन्य है पुत्र पुत्रवधू और धन्य मेरे स्वर्गीय रेखराम भैया के परिवार। ज्ञान दान से बढ़ के दुनिया में और कोई दान नहीं है। आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम फूल लेकर के खड़े हो जाना। 18,000 श्लोक के दान देवा था। वो चारों मुड़ा है सेंटर जेल में बैठा के आगुड़ा छपा था नाक लमा के ठस गया। हलत डोलत नहीं बड़ा था। एक बार पाटू देखा तो कोंडा है पटली के लिए ऊपर कहा करेंट देख तू इतना बंधन करके ज्ञान दे रहे हो बेटा, इससे बड़ा संपत्ति और क्या हो सकता है। बारंबार बोलो प्रेम से भक्त स्थल भगवान की जय। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि नैमी कारण क्षेत्र में पहुंचे हुए वही नैमी कारण है जहां पर साक्षात राजा मनु रानी शत्रुपा ने तपस्या किया और यही नैमी शरण में अभ्यास नारायण भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को कथा श्रवण कराए। यही नैमी शरण में और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यही कथा का श्रवण पान कराया। वही नैमी शरण क्षेत्र है। बारंबार बोलो प्रेम से नैमी शरण क्षेत्र की वही नैमी शरण है। सभी कुछ नहीं कर 4 खंड नियुक्त कर पूछे बात सूत जी महाराज का प्रश्न करे बात। और भाई श्रीमद् भागवत की कथा प्रश्नधारी कथा है। श्रोता प्रश्न करे और वक्ता उत्तर पाए है ना। गुरु शिष्य के बराबर चलते। लड़का पूछते गुरु जी बताते, कोनो करने में गुरु जी पूछते तो लड़का बताते। ऐसे ये प्रश्नधारी कथा है। उस समय 4 महात्माओं को मुक्त किया
हजार हजार 10,000 कई हजार ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं। एक कहने वाला का उद्धार होता है, दूसरा पूछने वाले का परीक्षित, तीसरा दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है कहैया पूछैया है ना, तब दोनों बात का कौन सुनते? ये रहा श्रोता सुनता है, दोनों के वार्तालाप पूछने वाला कहने वाला दोनों के बात को जो सुनता है तीसरा नंबर के, उन सबका कल्याण करती है भागवती कथा। बारंबार बोलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीन का कल्याण होता है इसमें। अब तीन में एक पूछैया एक कहिया 50 पुनिया के ढंग चले गिनती लगा लो। प्रश्न किए, हे गुरुदेव, सुंदरासन में बैठा करके इस कलिकाल में मनुष्य मंद बुद्धि होंगे, इस कलयुग में धन प्रधान होगा, है ना? क्या होगा? धन प्रधान होंगे कलयुग में भगवत प्रेमी सज्जनों। और ऐसे कलयुग में मनुष्य मंद बुद्धि के होंगे, और जिसके पास ज्यादा धन होगा, जिसका ज्यादा मान बनाए होंगे, और जिसके ज्यादा प्रचार प्रसार होगा वही सब कुछ होगा। गुरुदेव भगवान कहे, है राजन, इस कलिकाल में छह प्रश्न किए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि पर प्रश्न किए, और सूत जी महाराज प्रश्न के उत्तर 6 प्रश्न का किया। इस कलिकाल में ना जप होगी ना पूजा होगी, तो है सूत जी महाराज, आप धन्य है नारायण की कृपा और वसुदेव की कृपा, सूर्य नारायण भगवान की कृपा के द्वारा आपके पास इतना ज्ञान है कि जितना सूर्य के किरण है उससे भी ज्यादा आपके पास आपके हृदय में ज्ञान है। ज्ञान नामात्र गण्यम, सूत जी महाराज ज्ञानों में सबसे बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी है। भगवत प्रेमी सज्जनों, बाहर के अंधकार को तो आप दीप को या बल्ब को जला करके प्रकाश कर सकते हैं, है ना? लेकिन अंदर के अंधकार को कौन प्रकाश करता है? तो ज्ञान रूपी दीप। हे सूत जी महाराज, आपके पास सूर्य के किरण जहां तक पहुंचती है वहीं तक की प्रकाश पहुंचती है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वह अंधकार को भी दूर करने वाली है। तो 6 प्रश्न की सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कलिकाल में और करने का उपाय ऐसे नाना प्रकार करते हुए अंत में भगवान और आकर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतायुद्धानं धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधो। भगवान आए, धर्म की स्थापना की, और भगवान लीला करके जब चले गए तो हे गुरुदेव ये धर्म किसके आश्रित में रहा? ऐसे 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज कहे, है ऋषि सुनो, आप लोग बड़े बुद्धिमान, पूछने वाला भी कोई साधारण नहीं है भैया, लल्लू चप्पू है। हाँ, क्योंकि भागवत की कथा कब आनंद आती है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा की गुण किमिष्ट में जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियावर रामचंद्र की जय। भाई आनंद का बात है, दोनों बराबर जोड़ी जोड़ी बराबर हो ना, तब कुश्ती थे तब वो बराबर, दौड़ैया में दोनों उम्र बराबर, कहैया सुनैया बराबर। तो मैं देखता हूँ कि सुनैया में शक्ति है, लेकिन कहैया तो पक्का पक्का हो गए हैं, पक्का के का ठिकाना कत्ते टपले, लेकिन ठाकुर जी भरोसा है। छह प्रश्न के उत्तर सूत जी महाराज और कहे भगवान के प्रति प्रेम, अतेक मन मन लगा था, लेकिन भगवान के प्रति मन नहीं लगे। तो क्या किया जाए जिसमें भगवान के प्रति सुंदर प्रेम हो, उसके नाम में प्रेम जगे, उसके प्रति प्रेम उतरा।
भगवान से प्रेम करने का उपाय ऐसे 6 प्रश्न किए। भगवत प्रेमी सज्जनों, शुद्ध जी महाराज उसी समय अर्पण पर इष्ट देव को स्मरण किया और स्मरण करके अब 6 प्रश्न के उत्तर सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहे, हे ऋषिश्वरों, आओ आओ, आज जो 6 प्रश्न किए हो आप अपने लिए नहीं किए हो, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। इतने बड़े खर्चा करके ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हो दुर्जन, आप अपने लिए नहीं किए हो। अपन ये करते तो तब तक घर रहेगा, तुम 5-6 जनों 2 धन लेकर करके 3 धन नौकरी करके 4 धन भाई बहू करके 6 धन बहनी देना वाला पूछ में ना तो सब मिला करके टोटल 15-20 लोग कहा नहीं हो ज्यादा धन या नंबर करे कोई जरूरत नहीं। कपाट का बंद करके वही मेरा गुड़गुड़ करके निपट जाते हैं। तो अपन ये करेंगे नहीं, औरों के लिए, जन कल्याण के लिए। और एक बात और कह दूं, जो कराते हैं ना वो सुनते नहीं थी, वो तो सेवच में मस्त थे और सब सुने थे, देख रहे पुण्य लले बोला सबके थोड़ा पुण्य। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ बेटा कि तू भागवत में कुछ मत चढ़ाना, लेकिन याद रखना आपके यज्ञ मंडप में कोई बिना जल के ना जाए। कुछ नहीं कर सकते, 1 गिलास जरूर पानी पिला देना, यही यज्ञ का प्रतिफल होता है। एक दिन का एक हालत में क्या बिना तो मन एक कनी ना तो सीमटी चल भर ही तलावा, सीमटी शुद्ध जी महाराज उस समय इष्ट देव को स्मरण करके और सुंदर भागवती कथा को श्रवण करवाए। यही नैमिष सारण्य है। एक बार यही 28,000 ऋषि बैठ करके मनन किए कि यज्ञ करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके लिए पवित्र जगह चाहिए, अच्छी स्थान हो, शुद्ध जगह हो। तो शुद्ध जगह कहाँ मिली? हम माने जानो कि सभी 88,000 ऋषि ने निशान भगवान नारायण को स्मरण किया। नारायण को ब्रह्मा को स्मरण दी, कहे ब्रह्मा ये लोग यज्ञ करना चाहते हैं, एक ऐसा पवित्र जगह बना। ब्रह्मा के मन से भगवत प्रेम से अब मनु चक्र निकली। देवताओं इस चक्र के पीछे तुम चले जाओ हे महात्माओं, और जहां ये चक्र स्पर्श करेगी वही बैठ करके आप लोग यज्ञ कर लेना। चक्र आकाशमान से उड़ते 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 आए। अरे अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल, पहाड़। एक घना घोर जंगल के मध्य में अब ब्रह्मा के मनों में चक्र आकर के स्पर्श होकर के एकदम रसातल में जाने लगा। नहीं है। सभी देवताओं उस समय माता ललिता देवी को स्मरण की, बारंबार से ललिता मैया की ये तो रसातल में जाते लोग। माता ललिता वहीं प्रकट होकर की स्तुति करके ब्रह्म के मनों में चक्र को और वही धरातल में रोक दिया। और जैसे उस चक्र को रोका और चक्र जैसे स्पर्श की तो चक्र के स्पर्श करते ही उस अरण्य का नाम क्या पड़ गया? नैमिक अरण्य। नैमिक करके छोटे अक्षर। उस निमि की स्पर्श होते ही उस जंगल का नाम पड़ गया नैमिक अरण्य। बारंबार रूप से नैमिक क्षेत्र की जहां ब्रह्मा के चक्र के लिए वही एक कुंड पड़ा है और विशाल कुंड है जिनमें 12 महीना अथा चक्र थे। जिन भाग्यशाली के हुई बिना दर्शन करे हुई एक बार जरूर चलते हो भैया, जरूर चलते हो। ब्रह्म कुंड है वही रुक गए। वहीं पर 28,000 ऋषि सूर्य महाराज को आसन दिए। 4 धल नियुक्त करे सौमा का ऋषि मल्ला प्रश्न करी सूर्य महाराज प्रश्न को तो देवा 28,000 ऋषि मना सुना था। भाई आज वो ऋषि मन एक वृक्ष के रूप में परिणित है। हाँ, पेड़ में से महात्मा मन बड़े बड़े महात्मा के पेड़ हो गए। इधर से वहां एक तो डंगाली नहीं काटन है, हमारा तो साफ हो गए।
भगवान के प्रति प्रेम। शुद्ध जी महाराज अपने इष्ट देव को स्मरण करके और सुंदर कहे, अरे ऋषिश्वरों, सौनकादि ऋषिश्वरों, भगवान के प्रति नाम के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के 24 अवतार, भगवान के अनन्य अवतार है भैया। भगवान के कितने अवतार? अनन्य अवतार है। हाँ, अब भगवान के एक अवतार अजन्मा है, याद रखना। भगवान अविनाशी है, ना भगवान कभी जन्म लेते, ना भगवान का कभी जन्म होता, लेकिन ये चरित्र है। आओ, भगवान के 24 अवतार, ऐसे सौनकादि ऋषिश्वरों, भगवान के ऊपर प्रेम करना चाहती हो तो भगवान के 24 अवतार के 24 नाम को रोज नित्य प्रति जाप करो। बारंबार बोल प्रेम से ब्रह्म परमात्मा की जय। हर अवतार के भगवान के 24 अवतार के 24 नाम है ना। पहले अवतार भगवत प्रेम से सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। हाँ, आओ अब ध्यान। भगवान का प्रथम अवतार है तो हमारे दादा परदादा परदादा के दादा के दादा की उम्र वाले हैं चारों ब्रह्मर्षि, लेकिन मन 5-6 साल के काबड़ था। एक ब्रह्मचर्य, जो भी गंगा सोते जाते हरि स्मरण करते थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि के स्वामी उसके मूले करी में निकले हरि निकले। चारों ब्रह्मर्षि ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो सर्वप्रथम नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य के प्रतीक ये चारों ब्रह्मर्षि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। जब ब्रह्मचर्य के पालन करोगे तो भगवान का दूसरा अवतार होगा। कौन से अवतार? ब्रह्मनारायण। बारंबार बोलो प्रेम से ब्रह्मनारायण भगवान की जय। दूसरा अवतार ब्रह्मनारायण। ब्रह्मनारायण का मतलब काफी बर। अब साधारण शब्द कहूं भाई, जिन गांव के जिसने रिवे वजने की मजा आती है। हम तो नए मिसारण वृंदावन में भी जाएगी भागवत कथा, भागवत भगवान की कृपा के द्वारा हम तो ऋषियों के बीच में भी छत्तीसगढ़ी भाषा में इसकी भागवती कथा कहे। महात्मा लोग कहे, जी आप अपने भाषा को नहीं छोड़े तो आप लोग अपने भाषा को क्यों नहीं छोड़े? आप मतलब हिंदी बोले नहीं आवेगा, ब्रज भाषा बोले नहीं आवेगा, नहीं आवेगी। मैं अपनी इज्जत सब कुछ आता है, लेकिन मैं अपने देश के मातृभाषा छत्तीसगढ़ी भाषा को क्यों बोल? आप छत्तीसगढ़ी बोलते बताओ हमें, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा कोई एक प्योर छत्तीसगढ़ी बोले नहीं आएगी। हम छत्तीसगढ़ी हम तब होने जाता है ना, नहीं बोल के देखो। ये मत 36 भाषा मिक्सचर है। कहे गुरुदेव हम 6 प्रकार के भाषा से मिक्सचर शब्द लिख चलते हैं। दूसरा बर का मतलब होता है दिवस। दिवस का मतलब होता है दिन। कौन सा दिन श्रेष्ठ है? नहीं महाराज, मंगल शनिचर की छठी में उठावन महाराज कब मंगल जंगल में अत्यंत सुंदर होगा बेटी बेटा दफल मंगल शनिचर के वो दिन अच्छा नहीं तो वो दिन अच्छा बता रहा हूँ। बोला एक हर बाद में गुरु जी जाही अभियावत तुम्हारे गाँव में, एक हर बाद में जाही गुरु जी फिर खिलाई है ना, तो दिल मोहब्बत हो। अरे वही दिन श्रेष्ठ है जिस दिन आप बरधन आभरा कर, जिस कर के द्वारा जिस दिन आप सत्कर्म करोगे वही दिन आपके अशुद्ध होते हुए विवाह शुभ दिन होता है। बारंबार बोलो प्रेम से भगवत भगवान की जय। वो दिन अशुभ है जिस दिन आप अपने वाणी से भगवान नाम का उच्चारण नहीं किए, कर के द्वारा किसी संत महात्माओं का तिथि का स्वागत नहीं किए। अच्छे दिन होते हुए वो दिन आपके लिए बुरा है, और बुरा दिन होते हुए भी जिस दिन सत्कर्म करे वो दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। वर्धन आह, कौन सा दिन श्रेष्ठ है? तो जिस दिन सत्कर्म करे वही दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। दूसरा अवतार है ब्रह्म। जब मन ब्रह्मचर्य के पालन करोगे तो आपके मन में परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। दया करोगे तो तीसरा अवतार है भक्ति की। बारंबार बोलो प्रेम से भक्ति महाराज की जय। तीसरा भक्ति का आचार्य ब्रह्मर्षि नारद है। बारंबार बोलो प्रेम से नारद महाराज की
ब्रह्मचर्य के पालन करोगे, मन में शांति आएगी। दूसरे अवतार संतोष के अवतार है ब्रह्मनारायण भगवान। याद रखना, जब तक हर हाथ में तेल रहेगा मनु महाराज डर देंगे। ब्रह्मनारायण संतोष की प्रतीक है, जो है आपके पास सर्वपूर्ण। तो दूसरा भक्ति ब्रह्मचर्य के पालन करोगे तो मन में शांति आएगी। जब मन में संतोष होगा तो तीसरा अवतार नारद के अवतार भक्ति की जागृति होगी। भगवान कब मिलेंगे? भक्ति के द्वारा मिलेंगे, है ना? तो भक्ति का आचार्य कौन? नारद। चौथा अवतार है नर नारायण भगवान की। आज भी पत्रिका आश्रम में और नर नारायण भगवान आज भी वितरण कर रहे हैं। बारंबार बोलो प्रेम से नर नारायण भगवान की जय। भगवान कब मिले? भक्ति के खत्म हुई। भगवान मिलते कब है? भक्ति। तो चौथा अवतार है नारायण। पांचवा अवतार कपिल नारायण भगवान, जेकर भी मकर संक्रांति गंगा सागर दे रहे हो